नमस्कार। आज के इस खास एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो हर उस इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है जो मार्केट को समझना चाहता है। हम बात कर रहे हैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर की साइकोलॉजी की। मशहूर ट्रेडिंग कोच मार्क डगलस के सिद्धांतों पर आधारित इस चर्चा में हम सीधे उन बारीकियों में उतरेंगे जो एक साधारण ट्रेडर को एक सफल और कंसिस्टेंट प्रोफेशनल बनाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प और चुभने वाले सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, दुनिया भर के बेहद बुद्धिमान लोग भी अक्सर माउस क्लिक करने जैसे इतने आसान काम में लगातार पैसे क्यों गंवाते हैं? यह सवाल सीधा उस पुरानी धारणा को चुनौती देता है कि ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ तेज दिमाग या बहुत सारे डेटा को पढ़ लेने से मिलती है। असल कहानी तो कुछ और ही है। देखिए, अगर फिजिकली देखा जाए तो ट्रेडिंग में कोई पसीना नहीं बहाना पड़ता, राइट? बस एक माउस पकड़ना है और क्लिक करना है। ये काम तो कोई बच्चा भी कर सकता है। लेकिन असली गेम यहां नहीं है। असली स्किल पूरी तरह से आपके दिमाग में है, आपका मानसिक अनुशासन और आपका भावनात्मक नियंत्रण। ट्रेडिंग एक ऐसा काम है जो बाहर से देखने में एकदम आसान लगता है, लेकिन अंदर से यह एक बहुत ही बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट गैप के बारे में। अब ये प्रॉफिट गैप आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, एक तरफ आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या पद्धति की क्षमता है, मतलब थ्योरी में वो आपको कितना मुनाफा दे सकती है, और दूसरी तरफ है आपका असली रिजल्ट जो अक्सर हमारी उम्मीद से काफी कम या सच कहें तो नेगेटिव होता है। इन दोनों के बीच की जो खाई है ना, बस वही प्रॉफिट गैप है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी सारी भावनात्मक गलतियां इसी खाली जगह में जन्म लेती हैं। तो यहां से सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये कि इस प्रॉफिट गैप को भरने के लिए आपको अपने चार्ट्स पर 10 नए टेक्निकल इंडिकेटर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस गैप को तभी भरा जा सकता है जब आप मार्केट के साथ साथ खुद के बारे में भी और ज्यादा सीखें। सच्ची मास्टरी मार्केट को बीट करने में नहीं, बल्कि अपने अंदर के मनोवैज्ञानिक विकास में छिपी है। तो इस गैप को बढ़ाने वाली सबसे बड़ी जड़ क्या है? वो है हमारा अपना डर। इसे और गहराई से समझने के लिए चलिए 1980 के दशक में चलते हैं और मार्क डगलस के उस डरावने सिल्वर ट्रेड की कहानी सुनते हैं। सोचिए, पहले दिन उन्होंने $9.75 पर सिल्वर में लॉन्ग पोजीशन ली। सब ठीक लग रहा था, लेकिन दूसरे हफ्ते कीमत गिरी और उनके ब्रोकर ने नुकसान से बचने के लिए लगातार हेजिंग शुरू कर दी। और फिर 30वें दिन जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। मार्केट लगातार लिमिट अप होने लगा, मतलब कीमत हर दिन अपनी अधिकतम सीमा तक बढ़कर $49 तक पहुंच गई। वो चाहकर भी उस ट्रेड से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और उनका नुकसान रॉकेट की तरह बढ़ता जा रहा था। उस वक्त डर ने उनके साथ क्या किया? डर ने सही समय पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने की उनकी क्षमता को जैसे लकवा मार दिया। उनके अंदर एक भयंकर आंतरिक संघर्ष पैदा हो गया और उन्हें मार्केट की जानकारी ही गलत दिखने लगी। इसी डर के कारण नौबत यहां तक आ गई कि वो पूरी तरह दिवालिया हो गए। सब कुछ छिन गया, सिर्फ एक बिस्तर और एक टीवी बचा। ये उस बूम और बस्ट साइकिल का एक एक्सट्रीम उदाहरण है जहां डर आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक नई सुबह होती है। उनके साथ भी एक ऐसा ही मनोवैज्ञानिक पुनर्जन्म हुआ। जब दिवालियापन का वो सबसे बुरा दौर गुजर गया तो उनके मन से सारा दबाव अचानक खत्म हो गया। जब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो वो लकवा मार जाने वाला डर भी गायब हो गया, और तब जाके एक केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड यानी एकदम निश्चिंत मानसिक स्थिति अनलॉक हुई। हैरानी की बात देखिए, अब उन्हें मार्केट के पैटर्न बिना किसी तनाव के बिल्कुल साफ साफ दिखने लगे थे। और बस यहीं से नींव पड़ती है द प्रोफेशनल माइंडसेट की। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर को देखें तो उनकी मानसिकता इन 4 पिलर्स पर खड़ी होती है। पहला, बिना किसी डर के ट्रेड करना। दूसरा, बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना। तीसरा, हर हाल में वो केयरफ्री स्टेट ऑफ माइंड बनाए रखना। और चौथा, एक लगातार भरोसेमंद कंसिस्टेंसी जनरेट करना। और यहाँ सबसे मज़ेदार बात क्या है? बिना डर के ट्रेड करना कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे आप और हम बिल्कुल सीख सकते हैं। मार्क डगलस का एक बहुत ही कमाल का विचार है, ड्रॉडाउन केवल सामान्य नुकसान का रिफ्लेक्शन है। मतलब प्रोफेशनल्स ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि नुकसान होना उनकी ट्रेडिंग पद्धति का एक एकदम नॉर्मल हिस्सा है। ये कोई सदमा नहीं है, बल्कि एक बिजनेस चलाने के रेगुलर खर्चों की तरह है। वो नुकसान से घबराते नहीं, उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। अगर हम एक आम ट्रेडर के इक्विटी कर्व को देखें तो वो एक रोलर कोस्टर की तरह होता है। कभी भारी मुनाफा, कभी भयानक नुकसान। ये पूरी तरह से डर से चलता है। लेकिन वहीं एक प्रोफेशनल ट्रेडर का ग्राफ देखिए, वो गणित के हिसाब से एकदम सुसंगत और लगातार ऊपर की ओर जाता है, जिसमें बस बीच बीच में उम्मीद के मुताबिक छोटे मोटे नॉर्मल ड्रॉडाउन होते हैं।
यही कंसिस्टेंसी तो असली गेम चेंजर है। चलिए अब इस चर्चा के सबसे अहम और आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, इंटरनल मास्टरी। शिकागो के एक बेहद सफल बॉन्ड ट्रेडर की कहानी सुनिए। इस इंसान ने अपनी शानदार ट्रेडिंग से अपना अकाउंट $12 मिलियन तक पहुंचा दिया था। बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन उसने एक गलती की। उसने अपनी मानसिक क्षमता यानी अपनी मेंटल कैपेसिटी से ज्यादा देर तक ट्रेड करना शुरू कर दिया। दिमागी थकान की वजह से उसने ऐसी लापरवाह गलतियां की कि उसका 12 मिलियन का अकाउंट गिरकर सिर्फ $2 मिलियन रह गया। ये साफ दिखाता है कि मार्केट के ज्ञान से भी ज्यादा अपने दिमाग की एनर्जी को मैनेज करना कितना अहम है। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टॉप ट्रेडर के इंटेंस फोकस की लिमिट क्या थी? वो थी सिर्फ 1 घंटा। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 1 घंटा। हम अक्सर सोचते हैं ना कि प्रोफेशनल्स पूरा दिन स्क्रीन से चिपके रहते होंगे, लेकिन असलियत में बिना कोई गलती किए बहुत लंबे समय तक चरम स्तर की एकाग्रता बनाए रखना इंसानी दिमाग के लिए लगभग नामुमकिन है। फिर उस ट्रेडर ने क्या किया? उसने अपनी मानसिक ऊर्जा पर सख्त नियम लागू किए। उसने खुद को दिन में केवल 1 घंटे के इंटेंस फोकस वाले ट्रेडिंग समय तक सीमित कर लिया, और इसके नतीजे सच में हैरान कर देने वाले थे। थकान से होने वाली उसकी सारी गलतियां खत्म हो गईं और वो रोजाना औसतन $75,000 का प्रॉफिट बनाने लगा। ये ताकत है अपनी लिमिट्स को पहचानने और कड़ा अनुशासन बनाए रखने की। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? बॉटम लाइन यही है कि चार्ट्स पर हजारों लाइनें खींचने से ज्यादा जरूरी है अपना एक मजबूत मनोवैज्ञानिक बेस बनाना। आपको उस आम मानसिकता से आगे निकलना होगा। आपको ये मानना होगा कि प्रॉफिट गैप असल में होता है। अपनी स्ट्रैटेजी के नॉर्मल नुकसानों को गले लगाना सीखना होगा, और सबसे बड़ी बात, अपने मेंटल फोकस को हर हाल में बचाकर रखना होगा। और अब मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। जब आप ट्रेड करते हैं तो क्या आप सिर्फ मार्केट के बारे में सीख रहे हैं या आप खुद के बारे में भी सीख रहे हैं? याद रखिए, लगातार सफलता पाने के लिए गहरी आत्म जागरूकता ही वो इकलौती चाबी है जो एक आम ट्रेडर को एक शानदार प्रोफेशनल बना सकती है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।